मुंह में लेने से होने वाले फायदे। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। आज मैं इस वीडियो में ओरल सेक्स के ऊपर बात करने वाली हूँ कि जब कोई मेल फीमेल मतलब दोनों पार्टनर एक दूसरे को ओरल सेक्स करते हैं तो उससे उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं फिजिकल लेवल पे और साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो पहले हम मेल की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फीमेल की बात करेंगे। दोनों के फायदों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो उनको होते हैं। ओरल सेक्स का मतलब ही होता है जीभ से, टंग से चीजों को करना, मुंह में लेकर पीनस को अंदर बाहर करना, उसे स्टिमुलेट करना। जब कोई फीमेल पीनस को ऊपर लेती है तो जो पीनस का ऊपर का एरिया होता है, जिसे मैं लोकल लैंग्वेज में टोपा कहती हूँ, उस टोपे में सेंसस जो बिछी हुई होती है, जो जाल बिछा होता है सेंसस का, वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से पीनस में बहुत जल्दी इरेक्शन आता है। वो इरेक्ट हो जाता है और सेक्स के लिए तैयार हो जाता है। जितना टाइम एक आदमी को हाथ से हिलाने में, तैयार करने में लगता है उसे वजाइनल इंटरकोर्स के लिए, वहीं अगर किसी फीमेल ने मतलब उसकी पार्टनर ने उसे अगर मुंह में लेकर ओरल सेक्स कर दिया, फोर प्ले का हिस्सा ही से बना लिया, तो टाइम भी कम लगता है, हस्बैंड रेडी भी जल्दी हो जाता है, एक्साइटमेंट भी भरपूर होती है और प्लेजर भी दुगना मिलता है। कि मुंह से करने में पीनस के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो तेजी से बढ़ता है कंपैरिजन ऑफ हाथ से हिलाने में, टच करने में, स्पर्श करने में। आप हाथ से हिला के देखो और वहां आप जीभ से थोड़ा सा टच करके देखो, सेंसिटिविटी दुगनी हो जाएगी एकदम से। और खासकर अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा थका हुआ है तो वो सिर्फ ओरल सेक्स करके ही, मतलब अपनी बेड पार्टनर से ओरल सेक्स करवा के ही ऑर्गेजम तक पहुंच सकता है। उसे बिल्कुल वो ही सुख मिलेगा जो उसे वजाइनल इंटरकोर्स के दौरान मिलता है, सेम वैसे ही ऑर्गेजम। ओरल सेक्स से किसी आदमी को मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, उसे नींद भी बहुत अच्छी आती है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो वजाइनल इंटरकोर्स नहीं कर सकती, आखिरी टाइम चल रहा है या स्टार्टिंग के 3 महीने मना जो कर दिया जाता है, उस वक्त आप उसे के उसको वही सेम चरम सुख, वो ऑर्गेजम पहुंचा सकते हो। ये वैसे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है उस दौरान भी, उस टाइम पर भी, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आपके रिलेशन में वो इंटीमेसी, वो बॉन्ड पक्का मजबूत करने के लिए, या आपके बीच में आपके रिलेशनशिप को और मजबूत करता है। सेम इसी तरह से अगर फीमेल की बात की जाए तो उसके साथ भी यही चीज है। अगर किसी फीमेल की वजाइना को सक किया जाए, किस किया जाए, उसके साथ ऑरली प्ले किया जाए, टंग प्ले किया जाए, तो उसको बहुत जल्दी ऑर्गेजम मिलता है, क्योंकि वो फीमेल बॉडी का पावर हाउस है। 8000 से ज्यादा नसों का जाल बिछा हुआ है वहां पे। तो जब कोई आदमी टंग प्ले करता है, क्लिट को सक करता है, चूसता है, तो वहां की जो नसें हैं एकदम से एक्टिव हो जाती है, उसे सेंसिटिविटी, उत्तेजना बहुत ज्यादा महसूस होती है और ऑर्गेजम पर भी वो जल्दी पहुंचती है। स्टडीज कहती है कि 86% फीमेल सिर्फ और सिर्फ ओरल सेक्स करके ही ऑर्गेजम तक पहुंचती है। उसे नींद बहुत अच्छी आती है अगर उसे ओरल सेक्स किया जाए। उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने का काम करता है ये ओरल सेक्स। ओरल सेक्स के अपने इतने बेनिफिट होने के बावजूद भी लोग है कि उन्हें इस चीज को लेके कुछ एक भ्रम है। जैसे लोगों का ये मानना है कि हमारे करने के मतलब की चीज नहीं है, ये तो आज का जो नौजवान है, जो आजकल की यंग जनरेशन है, उनके करने के मतलब की चीज है। तो डियर, ऐसा नहीं है। ये चीजें तो सालों से चलती आ रही है, बस अब आधुनिक टाइम की वजह से, सोशल मीडिया के टाइम की वजह से, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से, और क्योंकि अब थोड़ा सा ओपन माइंडेड लोग हो गए हैं, थोड़ा सा खुलकर बात होने लग गई है इन चीजों पे, तो आपको अब पता लग रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चीजें पहले से एग्जिस्ट नहीं करती। अरे भाई, पता आपको अब लग रहा है, चीजें तो पहले से एग्जिस्ट करती हैं। इस भ्रम को निकालिए कि ये आपके करने की चीज नहीं है। यंग जनरेशन जो है, आजकल का जो नौजवान है, उनके करने की मतलब की चीज है, ऐसा नहीं है। अब दूसरा मिथ जो लोगों को होता है कि यार ये हाइजीनिक नहीं है, तो हाइजीनिक तो देखो नॉर्मल सेक्स भी नहीं है। दो जिस्म का मिलना वो हाइजीनिक है ही नहीं, सेक्स को हाइजीनिक बनाना पड़ता है। आपको क्या लगता है, आप जो वजाइनल इंटरकोर्स करते हो, जो नॉर्मल रूटीन सेक्स करते हो, वो हाइजीनिक है? इन्फेक्शन के चांसेस तो उसमें भी बने रहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के चांसेस तो उसमें भी बने रहते हैं। होता नहीं यूरिन इन्फेक्शन, आए दिन जो लेडीज है डॉक्टर के पास जाके बैठी रहती हैं, फिर डॉक्टर जो है मना कर देती है उस लेडी को कि 15 दिन तक तुम्हें इंटरकोर्स नहीं करना। क्यों होता है? आपने तो कोई ओरल सेक्स नहीं करा, वजाइनल इंटरकोर्स ही किया था ना, नॉर्मल सेक्स, फिर भी इन्फेक्शन हो गया। तो जिस्म का मिलना एक दूसरे से वो हाइजीनिक है ही नहीं। हाइजीनिक बनाना पड़ता है सेक्स को, अपने आप को साफ सुथरा रख के। और वही चीज ओरल सेक्स में भी है। आपको जब पता है आप मुंह लगाने वाले हो, और वो भी उस जगह पे, आपको जब पता है आज आप मुंह लगाने वाले हो और मुंह से चीजों को करने वाले हो, जीभ, टंग प्ले, ये सब चीजें करोगे, तो साफ सफाई उस वक्त कुछ ज्यादा कर लो ना, 15 मिनट ज्यादा लगा दो वहां पर।
अच्छे से नहा वहा के क्लीन करके साफ सुथरे बन के फिर उतरो बेड पे। डेंटल डैम का भी यूज कर सकते हो आप, क्योंकि आप ओरल करने जा रहे हो। तो कॉन्डोम आते हैं पीनस के लिए, और फीमेल की वजाइना को सक करने के लिए डेंटल डैम आता है, आप इसका यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन तो है, तरीके हैं कि कैसे हाइजीन मेंटेन की जाए, करना आपको पड़ेगा। तो ऑरल सेक्स करने के अपने बेनिफिट हैं, आप जाके खुद भी रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन अगर किसी का मन नहीं मानता या उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, तो मत करो। ऐसा थोड़ी ना है कि 100 में से 100 मार्क्स लेकर ही आने, और जब तक आप ऑरल नहीं करोगे तब तक आपका सेक्स परिपूर्ण नहीं होगा और अच्छा नहीं होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपका कंफर्ट मायने रखता है, आपके पार्टनर का कंसेंट मायने रखता है। अगर आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहते हो तो करो, वरना छोड़ो, आपके ऊपर है। मेरा तो काम जस्ट इन्फॉर्मेशन देने का, और मैंने अपना वो काम कर दिया। आगे आपको अपने सेक्स लाइफ को कैसे लीड करना है, आपको क्या चीजें अपनानी है क्या नहीं, इट्स टोटली अप टू यू। चलिए, ओके, बाय।